नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते कि आप अच्छे होंगे। आज बहुत दुख होता है कि इतने अच्छे टीचर के बारे में लोग बोल रहे हैं तरह तरह के फैजल खान बहुत तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं शुरुआत वहां से करूंगा जब लड़ाई का जड़ है और किस तरह बात तो लंबी होगी लेकिन आप लोग सुनिएगा जरूर। और कौन कौन इसमें आग लगाने का काम कर रहे हैं वो भी सुनिएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अंजना ओमकस एक पत्थर मारा और कहा दो कौड़ी के टीचर। आप लोग सुने होंगे दो कौड़ी का टीचर का। इसमें खान सर ने उनका विरोध किया। पूरे देश के टीचर जब खान सर जब बनाए वीडियो तो पूरे देश के टीचर ने उनका विरोध किया। बात यहां से शुरू होता है और किस तरह ये आग लगती चली गई इसे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद पोस्टर के लिए लड़ाई हो। बिहार पुलिस के 19,000 वैकेंसी आया। उसमें खान सर कहे कि हम 12,000 मेरे कैंडिडेट निकले। रोशन सर कहे कि मेरा 10,000 निकला। बहुत अच्छा बात है, वो भी मान लिए चलिए। लेकिन इस इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है कोई। तो पोस्टर साटा सटोवल के झगड़ा हुआ। इनका पोस्टर था तो ये उखाड़ दिए। इतना होना हुआ, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद रोशन आनंद सर जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग है उनका, और खान सर, कितनों कोई आपको पोस्टर उखाड़ देगा तो इतना बड़ा झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ आप कंप्लेन करते कि मेरा पोस्टर उखाड़ दिया। आप लोग वीडियो में देखे होंगे जिस तरह से वो बंदा जो गार्ड है वो थम्सअप पी रहा था, स्प्राइट पी रहा था या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। बजाबते आप लोग देखे होंगे उस वीडियो में आया है, एक आदमी आया है, उसको कंधा पर हाथ धरा है और जबरदस्त घींच के ले जा रहा है। वो नहीं गया है। उसके बाद आप लोग वीडियो में देखे हो कि 10-12 आदमी आया है, जबरदस्ती घींच के उसको इतना मारा है, कपारों पर फाड़ दिया, सारा चीज लहू लुहान कर दिया। और इनका कोचिंग पर पत्थर चलाया, ईंटा चलाया, जितना पोस्टर था सब फाड़ दिया। इसमें गलती किसकी है देख सकते हैं। उसमें भी खान सर कुछ नहीं बोले, सिर्फ FIR दर्ज कराया और वो बंदा को जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और हवाई फायरिंग भी हुई है, आप लोग देखे होंगे, हवाई फायरिंग भी हुई है। लेकिन क्या अपना आत्म सुरक्षा के लिए हम गोली नहीं चला सकते हैं? वो खान सर तो गोली हवाई फायरिंग किए। हम होते तो उसको मर्डर कर देते, जो हम मर्डर के ऑर्डर देते हैं, क्योंकि बात उखनी जान पर बनी हुई थी। उस बंदे को एक नहीं 15-20 आदमी आके मार रहा था। इतना जल्दी जल्दी सोची समझी प्लानिंग नहीं था तो क्या था? आप लोग कह रहे हैं कि खान सर ये कर दिया, खान सर काहे अथी गोली चलवाए। अरे किसी को मारेगा तो छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, खान सर बर्दाश्त करेंगे? किस लिए बर्दाश्त करेंगे जी? हम जब आप कहते हैं कि आपका पोस्टर अगर उतार दिया तो आप तो इतना मारे। खान सर तो आपको भी नहीं मारे हैं, आपका पोस्टर फाड़ा था ना, तो आप उसके बदले में इतना मारे उसको कि इतना मारे कि लहू लुहान कर दिए, मर्डर की स्थिति आ गई थी। लेकिन खान सर आपको एक झापट भी मारे थे? नहीं ना मारे थे। तो कैसे खान सर गलती हो सकते हैं? और इतना बवाल हो जाने के बाद क्या कोई व्यक्ति केस भी नहीं करेगा? केस भी तो नहीं करेगा। कैसे आप लोग, किस नजरिए से आप लोग खान सर को दोषी
ठहराते हैं। उसके बाद ये हुआ, पुलिस आई और ज्ञान बिंदु को पूछताछ किया और ले गई पकड़ कर। बाद में पता चला कि खान सर हवाई फायरिंग किए थे। अब इस आधार पर खान सर को गिरफ्तारी करो कैसे? किस लिए गिरफ्तारी होगी उनकी? क्या अपना सुरक्षा करना, किसी का जान बचाना गलत है क्या? किसी को गोली मारे थे क्या? कैसे आप लोग कह सकते हैं कि खान सर गलत है? इतना बवाल हो जाने के बाद क्या खान सर के पास स्टूडेंट नहीं? खान सर के पास हजारों लाखों करोड़ों में स्टूडेंट हैं। अगर वो चाहते तो पूरा रोड जाम करवा देते, लेकिन खान सर कुछ नहीं बोले। क्या बोले हैं? जब से उनका ये केस हुआ है तब से कुछ नहीं बोले हैं। आप लोग कहते हैं कि खान सर को अरेस्टिंग होना चाहिए क्योंकि ज्ञान बिंदु को हुआ है। अरे तो जो आरोपी है उन पर क्यों नहीं होगा? आप ही लोग बताइए। खान सर कंप्लेन किए तो क्या उनका जो भी वीडियो में है उन लोग पर कोई कंप्लेन नहीं होती? छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? किसी को आप नाजायज मारिएगा, आपको छोड़ेगा क्यों? किस लिए कोई छोड़ेगा? उसके बाद इनको जेल हुआ, जेल के बाद इनको बेल नहीं मिला क्योंकि बेल देना ना देना तो उन जज के हाथ में है, तो बेल नहीं मिला। लेकिन इस तरह का झंझट करके पूरे रोड पे जनता स्टूडेंट को उतार देना, बलगला देना स्टूडेंट को कि खान सर को गिरफ्तारी करो। स्टूडेंट भी, ज्ञान बिंदु के जितने भी टीचर लड़के लोग हैं सारे रोड पर आए। ठीक है, समर्थन करना चाहिए कि उनको जेल से रिहा किया जाए, वो तो कोर्ट का मामला है। तब तो हो गया। इसी बीच में इनके भाई पर प्रिंस राज, जो कि इनका भी नाम था, ये भाग गए नेपाल भागने के क्रम में ये नेपाल में छुपे हुए थे होटल में। और आप भागे क्यों? जब ऐसा बात था तो आप रहते अपना, जो पुलिस इंक्वायरी कर आपको फांसी तो नहीं दे देते ना। आप भाग गए। भागने के क्रम में क्या हुआ नहीं हुआ ये नेपाल के प्रशासन जाने, वहां की सरकार जाने, और सरकार वहां पर जांच कर रही क्या होगा नहीं होगा। तो उनके साथ 6 बंदा था जो कि खास ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद सर के करीबी दोस्त, जो कि सुख दुख में साथ देने वाला। 6 व्यक्ति उनके साथ थे और अपना खाए पिए सब चीज किए। और वो बंदा कह रहा है कि उनको कोई नहीं मारा है। इन दवाई लिए थे और दवाई खाए हैं, तब से लंबी लंबी सांस चलने लगा। उसके बाद बहुत देर सोए, उसकी स्थिति खराब हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल भर्ती कराए, कह रहा है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? खान सर मरवा दिए। खान सर कैसे कोई इतना गिर सकता है जी? हमसे अगर झगड़ा होगा तो इस आग में घी खान सर डालेंगे? आप लोग को मालूम नहीं? खान सर अगर मरवाते, इतना बुर्बक खान सर को समझ लीजिए। मैंने अभी वो अपना करियर खत्म कर ले, आपके भाई को मरवा दे। खान सर वीडियो बना के भी कहा है कि इसका जांच बहुत उच्च स्तर के होना चाहिए और जो भी होगा उनको दोषी को फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। वो तो बंदा कह रहा है, आप जांच करिए, जो भी दोषी होगा उनको सजा मिलेगा। और आपको जब इनकी मृत्यु हुई तो पुलिस जो कही, अभी जो रिपोर्ट आने वाला है और आया है, उसे पूरा अभी बात क्लियर नहीं हुआ है। इसके बाद अब यहां से मोड़ शुरू होता है। पहले तो आग में घी डालने का काम तो कर ही रहा था लोग, लेकिन अब ज्यादा ही कर दिया गया। उसके बाद रोशन आनंद सर को बेल मिल गया। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो कि जेल से रिहा होता है, उनकी भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जाएगा, अपने भाई को देखने जाएगा कि मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई की मृत्यु कैसे हुई और
पहले दर्शन करेगा। लेकिन हाँ, ये रोशन आनंद सर सबसे पहले कॉन्फ्रेंस किए, पटना कोचिंग में गए, आग लगाने का काम किए। हाँ, आप कहते कि इनकी जांच होनी चाहिए, और बहुत आवेश में, उनका भाई मरा था, आवेश में बोल भी सकते हैं। अब ये राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने के, फैजल खान ने मेरे भाई को मरवाया। ठीक है, आप किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? जब तक जांच नहीं होती है तब तक आप आरोप नहीं लगा सकते। कैसे आरोप लगा सकते हैं? तो ये आरोप लगाए, उसमें भी कहें क्या, हम असली हिंदू है, सनातनी है, सनातनी सनातनी है, हिंदू है। आप कभी खान सर से पूछें कि हम हिंदू है, मुस्लिम है? वो कहते हैं इंसान बनो, जात की लड़ाई मत करिए। वो कहां से बंदा गलत है? उसके बाद मनीष कश्यप तो आग में घी डाल ही रहा था, और इतना डाला, इतना डाला, इतना डाला ये आग में घी, मत पूछिए। फैजल खान यहाँ के कॉलेज स्टोर में पढ़ाता है हमारे बिहार के बच्चे के, ये अपना उत्तर प्रदेश में जाए और ये वो अथी क्या कहते हैं, ये कोल्ड स्टोर में ये पढ़ा के उबाल के दिखाएं, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा, तरह तरह की बात बोले। तो ये तो आग लगा ही दिया था। उसी में एक आ गए हमारे बिपिन जी। हम वो तो मुखिया कहते हैं अपने आप को, है भी, और मैं उनसे पढ़ा भी था। जब हाजीपुर जब पढ़ाते थे ना, उनसे मैं पढ़ा था। अच्छे टीचर हैं, लेकिन कॉमेडियन ज़्यादा हैं, गाना गा के पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। तो जब से मैं इनको कब से जानता हूँ, जब से जो ये हाजीपुर में पढ़ा रहे थे तब से जानते हैं, जो सोचे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे तब से जानते हैं। मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, अच्छा है, हम लोग भी पढ़े, अच्छा थे मास्टर, लेकिन अंदर के इतना इतना खराब इंसान थे हमको आज पता चला। हमसे पढ़ने से मतलब रखे थे, गुरु है तो गुरु के लिए आदर भी है, सम्मान भी है उनके प्रति। लेकिन जब ये चुनाव में खान सर का सहारा ली और जीत भी गए, और जीतने के बाद ये फिर लोकसभा का चुनाव आया, नहीं विधानसभा का चुनाव आया। विधानसभा के चुनाव में ये कूद पड़े कि हम तो मुखिया बन गए, क्यों ना हम ये विधानसभा में भी हम विधायक बन जाएंगे। तो ये बंदा सभी को पूछा और लोग आए भी प्रचार करने, लेकिन खान सर इनका जान चुके थे कि ये बंदा सही नहीं। साफा साफ खान सर मना कर दी कि नहीं, क्योंकि मुखिया तक तो सीमित था कि हम, क्योंकि समाज को विकास करना था। लेकिन जैसे ही खान सर जाते विधानसभा का चुनाव करने, उसमें जाति का एक अथी हो जाता है। टीचर की कोई जाति नहीं होती है, ये खास करके ये वोट मांगने जाते, हो सके इनका वोट से जीत भी जाते, लेकिन इनको दुख वहीं से शुरू हुआ। और इतना आग, इतना आग, इतना भड़ास मैंने कभी इनको नहीं सुना था। एक पल में दोस्त को किस तरह भुला दिया, तुम करके। अरे तुम्हारा बिगाड़ा था क्या? खान सर के नाम से फेमस तो तुम हुआ, खान सर तुमसे नहीं फेमस हुए। और तुम हो ही किस लिए जी? किस लिए? क्या है खान सर को आपने क्या दिया है? रह गया मर्डर के बाद तो पुलिस जांच कर रही है, आप आरोप लगाने वाले होते कौन है? तो इतना ये घटिया किस्म के आदमी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। और ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे इनको सदियों से दुश्मनी। इस तरह आदमी किसी को मदद कैसे करेगा? पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा। ये तो गजब कर रहा है। सभी आदमी अपना अपना दुखी मना रहे हैं कि भाई इनकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई।
और ये आग में घी लगा के कूद कूद के माइक ले लेके कूद कूद के कह रहे हैं कि खान मरवाया है, फैजल खान मरवाया। इतना भरास आपको कहाँ से आया जी? जाति का लड़ाई, जाति के सपोर्टर आप कर रहे हैं, आप यादव है, वो भी आप यादव, लेकिन इतना गिरना अच्छी बात नहीं है। तब पर भी खान सर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? उसके बाद हमारे एस के झा सर, आप लोग जानते होइएगा, रेलवे के अच्छे टीचर है, और इतना आरोप गंदा गंदा लगा रहे हैं, आप लोग सुने होंगे। गजब। सब खान सर को डिफेम करके अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं कि खान सर खत्म हो, हम लोग जो है अपना चेहरा चमकाएं। हालांकि आप लोग को भी जानता है, लेकिन खान सर लेखा नहीं चलने वाला है। चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए, खान सर होना आप लोग के बस में नहीं है। और आप अपने अपने जाति का भी लक्षण दिखा दिए, जो होता है वो भी कर दिए। एसके झा, मनीष कश्यप, इन्होंने तो खूब मजा लूटा। किस तरह खान सर को नीचा समाप्त करने के लिए लोग तुले हुए हैं, मांग कर रहे हैं। बहुत अभद्र अभद्र बात बोला गया। खान सर तब भी चुप है, तब भी चुप है। और इसका मतलब इतना कोई चुप रहे तो ऐसा मत समझिए कि वो उनको कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। और आप जैसे 2 कौड़ी के टीचर, सही में कहा था अंजना ओम, आप लोग 2 कौड़ी के टीचर है। खान सर को छोड़कर सही में आप लोग है 2 कौड़ी के टीचर, क्योंकि आप शिक्षित है। आप आग लगाने का काम कर रहे हैं, आपके चढ़ाने से हजारों लड़का रोड पर आ जाएगा, कितना मर्डर होगा से जानते हैं। हिंदू मुस्लिम उखड़ जाएगा, राइट उखड़ जाएगा। आप लोग टीचर हैं। खान सर कभी कहे हैं कि रोड पर उतरने के लिए? कभी नहीं। रोड पर उतरा गया था, जगह गोली चला था तो खान सर हाथ जोड़ के कहे थे कि आप लोग जाइए अपने अपने घर, लेकिन आप लोग आग लगाने का काम किए। हम मानते हैं कि उनके भाई को मृत्यु हुई है, किस कारण हुई है ये तो नहीं बताया गया। आदमी को झगड़ा, आज ही हम वीडियो बना रहे हैं, आज ही हमको कुछ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पर आरोप लगा देंगे। जांच के विषय है, जांच होगा, जांच में जो दोषी होगा पाया जाएगा, उसको दोषी सजा मिलेगी। लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता है जो 6 आदमी गया था उनका सीबीआई जांच होना चाहिए, उनसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए? क्योंकि 6 आदमी जो गया था, पल पल के खबर किसको था? अपने करीबी की हो सकता है ना, क्या खान सर के हो सकता है? जो 6 आदमी गए थे कि कहाँ है, किस होटल में ठहरा है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनके अपने करीबी, इनके अपने दोस्त, इनके अपने जो दुश्मन होंगे चुप्पे चुप्पे, उनसे भी करिए। इनका जो भी है सम्मिलित, इनसे पुलिस देखे कि कहाँ क्या कारण है जो पल पल के खबर सुनाने, इसमें मर्डर करके खान सर को चेहरा बदनाम किया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई तीसरा क्यों नहीं हो सकता है अगर मर्डर हुआ है उनका तो? और पल पल के खबर तो इंस्टीट्यूट वाले को, उनके सारे स्टाफ को होगा, क्यों नहीं होगा? उनका जितना स्टाफ है, उनका जितना करीबी है, सबको तो खबर है ही कि कहाँ थे। क्योंकि परिवार का सदस्य कहाँ गए हुए, नेपाल गए हुए, कहाँ गए, तो परिवार में पता ही रहता है ना। लेकिन अदर आदमी को पता नहीं रहता कि कहाँ छुपे हुए। तो उसमें भी हुआ, ये लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं हमारे खान सर, वो चाहते तो यहाँ से कमा कर, कुछ भी नहीं करते यहाँ से कमा कर, और उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल खोलते। लेकिन
ये बंदा हॉस्पिटल खोला है, हॉस्पिटल, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे गरीब बच्चों के लिए। आप कहते हैं कि कुछ खान सर को बेगला फैजल खान हो गया, तो आप काहे नहीं खोल देते हैं? विपिन मुखिया, मैं बता रहा हूँ, ये आईटीआई कॉलेज खोले हुए हैं, चिमनी खोले हुए हैं, कई के घर बना के दिए हैं, किसको 5 ट्रैक्टर ईंटा दे दिए हैं, किसको दिए हैं? और ये एसके झा सर, इनका होटल चलता है, होटल 5 स्टार होटल फेल है इनका। आप आइए कभी हाजीपुर रोड, हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड में देखिए जाकर, इनका होटल है, जिंदा जिंदा मछली, जिंदा जिंदा खांसी तार तार के खिलाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने का जरिया है इन लोग का। और खान सर हजारों बच्चों का, आप लोग भी जानते हुए, खान सर का जितना जो भी कर रहे हैं ये पब्लिक में ही आ रहा है। आप हमारे लिए जो भी सुविधा दे रहे हैं, कमाते हैं तो देते हैं खान, और वैसे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आप लोग को दिक्कत है कि आप लोग का कोचिंग खान सर के रहते हुए तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। खान सर लेखा बढ़े तो हैं ही, लेकिन खान सर लेखा नहीं है, दिक्कत है। आप लोग चाहते हैं कि उसी तरह हो, तो ऐसा तो इनके जीते जीते संभव नहीं है, मरने के बाद हो सकता है। लेकिन किस तरह से आप लोग फंसा रहे हैं खान सर को। और तो और हमारे एक तेजू भैया, आप लोग तेजू भैया के जानते हैं ना, यानी तेज प्रताप, हाफ माइंड, वो तो कह रहे हैं कि खान सर मरवाया, खान मरवाया है। बताइए, ये इनको अपने अथी है, सहूर है अपना? ये अनपढ़ गवार सहूर है? क्या पढ़ा लिखा है, क्या किया है पता नहीं। ये तो अपने घर में ये गड्ढा खोद रहा था परिवार को बिखारने के लिए, और इनको तो परिवार, इनको लात मार के परिवार बाहर निकाल दिया घर से, तो नया पार्टी खड़ा किए। वो से नहीं हुआ, इसका इसका नेचर नहीं देख रहे हैं? शादी हुई और पत्नी को छोड़ दिया, ऐसा कोई करता है? और दूसरा को हंस रहे हैं। वाह, कहावत है न कि देहाती भाषा में कहावत है, सूप हलन चन्नी के तब बहुत, चन्नी हंसल सूप के तब 72 गो छेद, इस तरह के है, मैं पूरा नहीं जानता हूँ। मैंने जो अपने कलंकित है वो दूसरा को हंस रहे हैं, जो समाज के लिए कुछ नहीं किए। मनीष कश्यप, इनको आप लोग जानते ही हैं कि जेल में रहे हैं, और इनका इतना चाल खराब है कि जगह जगह जाते थे पिटाते हैं, और ये न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं। खाली गड्ढा बताने से, पुल बताने से ज्ञानी नहीं हो जाता है कोई। हाँ, मानते हैं आप लोग यूट्यूबर, नया समय था, यूट्यूब चला और आप लोग आगे बढ़ गए, गड्ढा दिखा दिखा के बढ़े हैं, पुल का गड्ढा, रोड का गड्ढा दिखाते दिखाते बढ़े। बहुत सारे आदमी ऐसे भी बढ़े हैं। और आपको पीएमसीएच में मारा गया आपका बोली के कारण, आपको बोली के कारण बीजेपी ने लात मार के आपको निकाल दिया। आप प्रशांत किशोर में गए, बेचारा को पार्टी डुबा दिए। अब चले हैं, अब हिंदू मुस्लिम राइट उखाड़ने चले हैं। अब सोचते हैं कि कोई बीजेपी फिर से हमको ले ले, तो आप तो अपना राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। और ऐसे ऐसे टीचर जो गलत गलत बयान देते हैं, कानून अपना काम कर रही है, बड़का हो या छुटका हो। आप कहते हैं खान सर बड़े आदमी है तो उनका उनका जज लोग सपोर्ट कर रहा है, पुलिस प्रशासन सपोर्ट करे, कुछ नहीं तो बढ़ तो हमारे लालू जी भी थे ना। आपको न्याय पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है। जब लालू जी ऐसे आदमी जब जेल में जा सकते तो खान सर क्या है उनके सामने? अगर सही होंगे तो भी जाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि खान सर दोषी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि आप लोग जबरदस्ती उनको मारे। जब मार नहीं होती
तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। मैं जानता हूँ आप लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन अच्छा मन से सोचिए, जो खान सर के स्टूडेंट हैं या ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी से हम अथी नहीं करते हैं। लेकिन जो है हकीकत, आग लगाने का काम मत करिए, पुलिस पर दबाव दीजिए। और रह गया कि हम ये गए हैं ज्ञान बिंदु वाले, रोशन आनंद सर गए थे FIR दर्ज कराने थाने में, थाना नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि आप आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। तो ऐसा बात है तो आप जाइए ना, ऑनलाइन भी तो FIR दर्ज होता है, आप करिए। कोर्ट में भी तो होता है FIR दर्ज, करिए ना, वहां तो ले लेंगे। नहीं, आप लोग को रोड पर आके अपना चेहरा चमकाना है, पूरे इंटरनेशनल में बात जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, मार हो काट हो, यही करना चाहते हैं। ऑनलाइन भी तो केस होता है, आप करिए ना, कोर्ट में जाइए, केस करिए, कौन रोक दिया है आप लोगों को। लेकिन नहीं, आप लोग हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि आपके भाई की मृत्यु हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मरवा देता है। हमारे ही बाबूजी, जो कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं बाल छिलाया हूँ, बहुत दिन नहीं हुआ, हमारे बाबूजी जब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, एकदम चल फिर कर रहे थे, सब चीज़ ठीक था। खाना खाए हैं और खाना खाने के क्रम में उनको थोड़ा सा निश्वास के प्रॉब्लम हुआ, हांफने लगे, तो मेरी मम्मी उनको इनहेलर जो होता है वो दिए, भाप वाला जो दिए, उस सूंघे तब पर भी आराम नहीं हुआ, और चटपट पे मेरे पिताजी चले गए, समय भी नहीं लगा। तो क्या हम कहेंगे कि कोई हमारे पिताजी को मार दिया? ऐसा होता है। मान लीजिए मैं झगड़ा कर लिया, कुछ हो जाए, तो ऐसा होते ही रहता है, जांच का विषय है। हाँ, टेंशन रहा होगा, टेंशन में भी आदमी का कुछ हो जाता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन जांच का विषय है। और किसी पर आरोप मत लगाइए कि ये करवा दिए, खरा खरी आरोप नहीं लगाया जाता है। आपको पकड़वाए हैं तो आपके स्टाफ मारे भी थे, ऐसा बात नहीं है। अब कह रहे कि तो पकड़ाने वाले को मारना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस पर कंप्लेन हुआ है और आपके आदमी मारा है, मैं खुद आपका वीडियो है, आप नहीं है, लेकिन जो आदमी है वो तो है आप ही का स्टाफ, एक नहीं है, 5-7 भी नहीं, 15-20 आदमी। बेगर बेगर कोई प्लानिंग करके इतना जल्दी कोई नहीं आ जाता है। हाँ, अब से रोड पर चल रहे हैं तो एक झापट मारा मारी हो गया, लेकिन आप उस वीडियो में देखिएगा तो लगातार आदमी दौड़ दौड़ के आ रहा है, एक ही बंदा, इनके तरफ से कोई नहीं था। इतना मत मारिए किसी को, आप इतना पैसा वाले हो गए तो किसी को मार दीजिएगा। आपको कानून नहीं है, जब कोई जरूरतें था तो आप अपना केस करते, ये गलत किया है ये बंदा हमारे साथ, लेकिन आपने तो कानून अपना हाथ में लिए हैं, आप उनको मारे हैं। ऐसा नहीं मारे हैं कि लहू लुहान कर दिए हैं। आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं किए। अच्छा माइंड से एक बार सोचिए और तब विचार करिए कि गलती कहाँ हुई है। आप दोनों हमारे अपने हैं और पुलिस का सहयोग करिए जांचने में। इस तरह का विवाद ना करिए जो हम लोग को, जनता लोग को घट्टी हो। स्टूडेंट का पढ़ाई बाधित हो रहा है, तो इस तरह के ना करें। हमारे तो पिताजी ही कुछ दिन पहले मर गए, फिर भरी जिंदगी में यही उतार चढ़ाव है, ऐसा होता ही रहता है। मैं अपने बाबी जी से भी बहुत प्यार करता था, जिस तरह आप अपने हर एक आदमी करता है। ऐसा नहीं कि आप ही का भाई मरा है, दुनिया बहुत सारे आदमी मरते हैं। और तो इसका मतलब इस तरह का आग ना लगाएं। मैं जानता हूं कि आप आवेश में होंगे, लेकिन आवेश का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम
सनातनी है, हम तो ये है वो है आप ठीक है, हिंदू है तो ठीक है, वो मुस्लिम है तो ठीक है। सबसे बड़ी इंसान होता है और इंसान का कोई धर्म नहीं होता है। आप लोग कानून का सहारा लें, जो भी होगा दोषी पकड़ा जाएगा। प्रशासन पर दबाव बनाएं, न कि प्रशासन पर दबाव न बना के आप खान सर को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप प्रशासन पर दबाव बनाएं और जो सही है उसको सज़ा मिलना चाहिए, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये 5 लड़का, मैं 5 को नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले मनीष कश्यप, एसके झा, विपिन मुखिया, और एक शुरू में क्या है, अंजना ओमकश, और ये देख रहे हैं एक और टीचर है जो कि मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे टीचर हैं, अपना फेम चमकाने के लिए क्या क्या न करेंगे। और विपिन को देखिए ना, जिस दिन मीडिया में आया है या खान मारा है, जिस दिन प्रिंस के अथी में गए थे तो बहुत बोल रहे थे, उसी रात ये अपना बैच लॉन्च किए हैं कि चेहरा चमक गया भाई, अब तो आप क्या कर रहे हैं, अपना बैच लॉन्च किए हैं जिस दिन मीडिया में बोले हैं उसी दिन। तो हाँ, ये हमारे रहमान सर, रहमान, वाओ रहमान जी, रहमान सर, इन लोग का दुकान बंद हो चुका है। ये लोग का जो इतना फीस हुआ करता था, जो गरीब लोग का सही में नहीं था गुजारा पढ़ने का, इतना फीस रखते थे। मैं 2012 में जब कोशिश किया था कि मैं भी पटना जाके पढूं, तो हम लोग के पास पैसा नहीं हुआ करता, क्योंकि रूम रेंट लेकर रहना, प्लस में 20-20 हज़ार रुपया इन लोग का फीस हुआ करता था। कहाँ से लाता कोई गरीब आदमी। अगर ऐसा ही बात था तो आप लोग कहाँ समाज के लिए करिए ना, कहाँ कर रहे हैं। जिस तरह खान सर करते वैसे करिए। हर एक जगह जो क्वालिटी के टीचर होंगे स्टूडेंट पसंद करवे करेंगे। आप में भी दम है, आप भी यूट्यूब खोल लीजिए, यूट्यूब से पढ़ाइए, आपका भी चल रहा है, चलबे करता ही है। तो इस तरह के आरोप लगा रहा है, एकदम पीछे पड़ गए हैं खान सर के। लेकिन आपको कहने से, अब मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कानून के नज़र में दोषी है उनको दोषी मिलेगी। और सीबीआई रहा जांच के, सीबीआई जांच, हालांकि वो तो उत्तर नेपाल में है, सीबीआई जांच तो नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ के प्रशासन जाने। लेकिन यहाँ जो भी होगा जांच का विषय, यहाँ उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी को सजा होंगे मिलना चाहिए। और मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं इंसानियत बात बोला हूँ। जो किसी को बुरा लगे हैं तो इसके लिए बुरा लगा है, तो इसके लिए आप लोग एक छोटा भाई समझ के माफ करेंगे। लेकिन जो सही है मैंने वो कहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।